So hello and welcome back to our channel, and this is Indri Sapkar and welcome back to Agri Abroad. So first of all, thank you everyone for the last video, and it was the first video, and I was not even expecting 100 views, but somehow it crossed 300 views, and it has also surpassed 50 plus subscribers, and it felt good. Thank you so much everyone for supporting. And so after that I was thinking कि first video बनाते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करना चाहिए, जर्नी कैसी होगी, लाइक हाउ यू हैव टू चूज़ योर कंट्री, हाउ यू हैव टू चूज़ योर कोर्स, इस पे वीडियो बनानी थी. बट सरप्राइजिंगली उससे भी कई ज़्यादा अच्छा सवाल बहुत लोगों ने पूछा. लाइक एवरीवन टेक्सटेड मी ऑन माई इंस्टा एंड इन द कमेंट सेक्शन ऑन. सबको ये जानना था कि शुड वी इवन कंसिडर स्टडिंग एग्रीकल्चर इन अब्रॉड, इज इट वर्थ इट, यहाँ का स्कोप क्या है, what's the average salary. So I think yeah, that must be considered first. Like कि जब आपको पता ही नहीं कि यहाँ का स्कोप क्या है तो प्रोसेस जान के क्या करोगे, राइट? So it's better that I make the video first regarding should you even consider studying agriculture in abroad. So basically when you'll come here, you'll have to take 2 years or 1 year's program in agriculture business, and it will be either in university or in colleges. So if the studies in universities, you'll get great support and contacts to start your career. But in colleges, somehow you'll have to struggle it by yourself to land yourself a job. एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह ऐसे कंसेप्ट होते नहीं है. यहाँ दे डोंट हैव कॉलेज प्लेसमेंट एज वी यूज टू हैव बैक इन इंडिया. सो यहाँ पे होता है जॉब फेयर्स करके, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज वगैरह आती है, एग्रीकल्चर एज वेल एज अदर सेक्शंस. एग्रीकल्चर का भी सेपरेट रहता है, तो वहाँ आपको खुद जाके रिज्यूमे ड्रॉप करना है, वहाँ पे आपको इंटरेक्ट करना है और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ देयर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके हिसाब से आपको डिलीवर करके आपको खुद ये सब करना पड़ता है खुद के करियर के लिए. सो सपोज़ कि आप एग्रीकल्चर कोर्स चूज़ करते हो, यहाँ के कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, पढ़ाई वगैरह तो करनी है ही, तो सबसे बेस्ट रहेंगी यहाँ पे फ्यूचर है क्या. लाइक यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर पढ़े तो उसमें है सिक्योर है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि like I have been here since 1 year, but I can say that it is secure. Like यहाँ पे बहुत सारी companies है, but you need to explore it by yourself. If you are thinking like college will help you to get placements, that you'll find a good contacts or you'll get ready-made here. It's not that how it works here. So you have to work it for yourself. बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी है यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड. फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे, मीट पोक्स चिकन्स, उसकी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, तो फूड इंडस्ट्री में भी आप लैंड कर सकते हो. तो ये सब पॉसिबल है. एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जॉब्स क्या क्या हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किसमें है एग्रीकल्चर बिजनेस अगर आप करते हो तो. सो द जॉब विल बी इन नर्सरी एज वेल एज इन ग्रीन हाउसेस. ग्रीन हाउसेस में भी अच्छी खासी पोजीशन में जॉब्स वगैरह मिल जाती है, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स बिकॉज दिस इज़ अ न्यू कंट्री एंड यहाँ सब स्टार्ट से ही करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है. ओके, सो एज वेल एज यू विल गेट जॉब्स इन डेयरी, पोल्ट्री एंड एग इंडस्ट्री. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री हियर, क्योंकि यहाँ पे फूड वगैरह लोग घर पे ज़्यादा बनाते हैं नहीं, तो बाहर से ही ज़्यादा ऑर्डर करते हैं. तो ये इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है यहाँ पे. सो यू कैन कंसिडर दैट टू, एज वेल एज food and beverages like Cargill, Maple Leaf Foods. These are one of the big industries here. तो फूड बेवरेजेस इंडस्ट्री भी आप कंसिडर कर सकते हो, वाइन्स एंड ऑल. तो ये भी एक काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है यहाँ पे. एज वेल एज साइड बाय साइड लाइक लाइव स्टॉक एंड कमोडिटीज़, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड. उसके अलावा एग्रीकल्चर रिटेल्स एंड सेल्स, ये भी काफ़ी यू कैन कंसिडर दैट टू. एग्रीकल्चर रिटेल बिजनेस है यहाँ पे. I won't be able to say that much about it, but yes, there are few industries working on it. We have to explore it yourself. और बाद में क्रॉप स्पेशलिस्ट की भी जॉब लग सकती है. अच्छे खासे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स को वगैरह सपोर्ट करता है, फार्मर्स मार्केट रहते हैं वहाँ पे सपोर्ट करता है कि क्रॉप के लिए वगैरह क्रॉप स्पेशलिस्ट वगैरह वो हायर करता है. एज वेल एज yeah, as well as you can end up in banking. There is
There are few exams for that. If you are able to crack the exams, तो बैंक में कई कई बैंक्स है लाइक TD बैंक्स एंड ऑल, वहाँ एग्रीकल्चर एसोसिएट्स के पोजीशंस भी है एंड तो आप वहाँ पे भी लैंड कर सकते हो, एग्रीकल्चर फंडिंग्स में वगैरह भी जा सकते हो, तो बैंकिंग सेक्शन भी आपके लिए ओपन है एज वेल एज ट्रैक्टर एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स इंडस्ट्री। तो ट्रैक्टर एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे काफ़ी बड़ी है। यहाँ अपने जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टर्स नहीं है, यहाँ पे लैंड मास पर एकड़ बहुत ज़्यादा है पर फार्मर, तो काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रैक्टर्स इम्प्लीमेंट्स हेवी इम्प्लीमेंट्स यहाँ का सेल है। तो ये काफ़ी इंडस्ट्री है और बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी फैले हुए बहुत सारे कंपनीज वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे है इस मार्केट में, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। तो उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है एग्रीकल्चर सिलेक्ट करने का कि रिसेंटली कैनेडियन पीआर के अकॉर्डिंग कैनेडियन पीआर में एक नई कैटेगरी ऐड की गई है, वो है एग्रीकल्चर एंड फूड पायलट। एग्रीकल्चर फूड पायलट अगर आप सर्च करोगे तो भी आपके उसके बारे में पता चल जाएगा। सो इन दिस सेगमेंट देयर इज अ सेपरेट ड्रॉ फॉर पीआर, and if you are working in this industry in agriculture or food industry, then yes, you will definitely get additional points to consider for your PR. So आपकी PR भी इजीली लग सकती है, इसका ड्रॉ यूजुअल ड्रॉ से थोड़ा कम आता है, तो आपको PR वगैरह मिलने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एग्रीकल्चर यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्किल में माना जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड आते हो और यहाँ पे एग्रीकल्चर में जॉब लैंड करते हो तो अच्छे खासे चांसेस से आपको PR भी मिल जाता है। सो आफ्टर दैट क्वेश्चन इज़ कि अगर ये सब जॉब्स अगर आपको मिल भी जाते हैं तो एवरेज सैलरी आपकी कितनी रहेगी। सो यहाँ पे बेसिक पे है, प्रोविंस के वाइज अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट इन ओंटारियो इफ़ यू कंसिडर basic pay is around $15.5 per hour. So in these industries you land up around between $18 to $25 per hour. So ये एवरेज पे है, यहाँ पे आपको उतना मिलना ही है। अगर अच्छे खासे पोजीशन जाते हो तो इससे काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सो इवन इफ़ यू कंसिडर लाइक $20 पर आवर ऑन एन एवरेज, तो आपकी मंथली ये हो जाती है लाइक $3,500 पर मंथ। लाइक यू कैन कंसिडर कि अगर इतना भी मिल जाता है तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये हुआ 2 लाख के अराउंड, 2 लाख पर मंथ की सैलरी आपकी ये हो जाती है। उसमें से एक्सपेंसेस अराउंड 1 लाख हो जाते हैं, फिर भी 1 लाख की आपकी सेविंग्स हो सकती है। तो यही है, आपको डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहाँ लैंड करते हो, कैसे ये करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा। इट्स एज पर माई एक्सपीरियंस, एज इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो कुछ भी बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से है। जो कुछ भी मुझे डेटा मिल रहा है यहाँ वहाँ से दोस्तों से, तो क्योंकि मुझे भी 1 ही साल हुआ है तो जितना डेटा हुआ है एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एंड इट्स पॉसिबल कि अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस भी आए हुए हो। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। आप भी इंटरनेट के हिसाब से या फिर बाकी कॉन्टैक्ट्स बना के जहाँ चाहे वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। ट्राई टू गेन मोर नॉलेज। लाइफ इज़ नॉट इन वन पाथ, देयर आर डिफरेंट वेज, और हर किसी को अलग अलग रास्ता दिखता है। तो बेसिकली ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप ज़रूर बाकी भी डेटा कंसिडर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं हो सके उतना सबको आंसर्स देने के ट्राई कर रहा हूँ। आंसर्स इन दिस लाइक या आई विल गेट टू नो कि आपको एक्चुअली जानना क्या होता है, तो उस हिसाब से मैं अगली वीडियो वगैरह बना सकता हूँ। एंड अगर आप चैनल के लिए नए हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।